हम जम्मू वालों को हक मिल रहे हैं। इस बार मोदी को लाना है, जम्मू की सारी सीट्स पे जिताना है। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू को मोदी पर विश्वास। आदाब नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। सबसे पहले सुर्खियों पर नजर। असेंबली चुनाव का पहला मरहला खुश असलूबी के साथ मुकम्मल। भारी पोलिंग दर्ज। 7 जिलों के 24 असेंबली हलकों में वोटिंग में जोश जज्बे के साथ लोगों की शिरकत। चुनाव के बकिया 2 मरहलों के लिए इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी और वन नेशन वन इलेक्शन की तजवीज़ को मरकज़ की काबीना की मंजूरी। अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव का पहला मरहला आज शाम पुरअमन और अहसन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। आज के मरहले में 7 जिलों अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, डोडा, रामबन और कश्तवाड़ के 24 हलकों में वोट डाले गए। यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर का पहला असेंबली इलेक्शन और यह इलेक्शन आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार हो रहा है। हम इस वक्त कुलगाम के एक पोलिंग बूथ में खड़े हैं, जहां पे लोग सवेरे से जोर दरजोर यहाँ आ रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। वोटिंग का अमल सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीच सुबह 7 बजे शुरू हुआ है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहा। ताज़ा तरीन अदद शुमार के मुताबिक वोटिंग की मजमूई शरह शाम 5 बजे तक 58.19% दर्ज की गई। मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ पर सुबह से ही वोटरान की लंबी लंबी कतारें में अपना हक रायदी का इस्तेमाल करने के लिए अपनी बारी का इंतजार लोग देखे गए। कुलगाम जिले के सभी 3 असेंबली हलकों डीएचपोरा, कुलगाम और देवसर में पोलिंग स्टेशनों के बाहर जोश खरोश का समा था और जिले के बेशतर पोलिंग मराकज़ पर सुबह से ही राय दहिंदगान अपने घरों से बाहर आना शुरू हो गए थे। नौजवानों और पहली बार वोट डालने वालों में खासा जोश जज्बा था। वोट अमि खतर महंगाई बेरोजगारी डेवलपमेंट गुन तरक्की गुन अमन हो, खुशहाली हो, तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, इसीलिए हमने वोट डाला। पढ़ित लिखित लड़के बेरोजगार, कुछ मुलाजमत पोस्ट नी, फार्म नी, देखा कितना यूथ बेरोजगार है, इसीलिए हमने वोट डाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर और दमहाल हाजीपोरा से पार्टी उम्मीदवार सकीना हैतू ने आज पोलिंग स्टेशन 46C पर अपना वोट डाला। इधर सीपीआईएम के सीनियर लीडर और कुलगाम तारिगामी के उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के बाद हमारे नुमाइंदे शबीर अहमद डार से बात करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव कराना लोगों की एक देरीना मांग थी, ताकि लोगों के मसाइल और मुश्किलात का अजाला किया जा सके। तारिगामी साहब, इस वक्त हमने जो देखा है कि लोगों में काफी जोश है इन इलेक्शंस के प्रति और खासतौर नौजवान लोग इसमें काफी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बड़ी लंबी मुद्दत के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली है हमारे लोगों को। एक दूसरा, आपको मालूम होगा क्या पिछले 6 सालों से 5 सालों से हाल क्या रहा? खामोशी, और वो भी मर्जी से नहीं। फोर्स्ड साइलेंस, उसको अमन से ताबीर किया जा रहा है। अमन हम चाहते हैं। कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग जो जानते हैं कि तशद्दुद के लहरों ने हमें किस हद तक हमारा सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गए, कब्रिस्तान भर गए। कौन मरा, कैसे मरा, अलग कहानियां हैं, लेकिन ये तो ज़रूर है ना कि कश्मीर ने इन तशद्दुद के लपेट में जब से आ गए तो बहुत कुछ खोया। तो इसी वजह से लोग अब चाहते हैं उससे बाहर निकल कर कुछ नई ज़िंदगी शुरू कर ले, जहां उनको डिग्निटी मिले और डिग्निटी के साथ जीवन का अधिकार मिले। और इसी वजह से जो ये अभी हक मिला है उनको वोट डालने का, वो समझते हैं कि ये एक दरीचा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, उसका फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। इसी दौरान कोलगाम हल्के से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे सैयार अहमद ऋषि ने अपना वोट डालने के बाद कहा कि चुनाव की निकात से जमहूरियत की जीत हुई है, जिस पर नौजवानों ने अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया है। उन्होंने जमहूरियत की जड़ों को मुस्तहकम करने के लिए चुनाव को लाजमी करार दिया।
कहीं मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी की जीत है और जमहूरियत पे लोगों का एतमाद है। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल जमहूरियत की जीत है और अब ये जमहूरियत ग्राउंड लेवल तक जा रही है, एक जमहूरी फिजा कायम हो रही है। लोग अपने वोट का अपनी ज़मीर के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों के चेहरों पर ये खुशी देखकर मैं बड़ा मुतमईन हूँ और मैंने भी अपनी शान के साथ अपना वोट कास्ट किया है। तो मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या 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 मायने रखता है आज का वोट? मुल्क ये लोग वही हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, इस मुल्क के बेहतरीन सिटीजन हैं, इनसे बेहतर कोई सिटीजन हो ही नहीं। लोगों के जो मसाइल है, खासतौर पर तामीर तरक्की, नौजवानों के एम्प्लॉयमेंट इश्यूज, उन मुद्दों को लेकर लोग वोट कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले असेंबली में जो उनका नुमाइंदा जाएगा वो उनकी तर्जुमानी बिल्कुल अच्छे तरीके से करेगा। मैं शब्बीर डार, दूरदर्शन न्यूज के लिए। खबरें भी जारी हैं, रुकते हैं कि वक्फे के लिए। नमस्कार, ये जम्मू टीवी है। तो विक्रम जी, क्या इरादा है इस बार? हमारे जम्मू में क्या ही था, ना ही अच्छे अस्पताल, ना ही कोई सुविधा। फिर मोदी जी ने जम्मू में एम्स खुलवाया और दिए गोल्डन कार्ड। अब प्राइवेट अस्पताल में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होता है। मोदी जी ने ही किया है। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू को मोदी पर विश्वास। खबरों के बुलेटिन में एक बार फिर आपका खैर मकदम। शोपियां जिले में भी भारी वोटिंग दर्ज की गई। जिले के 2 हलकों ज़ैनबपोरा और शोपियां में आज वोटिंग का अमल बहसन खूबी मुकम्मल हुआ। जिले के वोटरान, खासकर नौजवान वोटरान और पहली मरतबा वोट डालने वालों में काफ़ी जोश खरोश देखा गया। इनमें बुजुर्ग और ख्वातीन वोटरों की अच्छी खासी तादाद शामिल थी। शोपियां के शादाब करेवा पोलिंग स्टेशन पर वोटर अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करने के लिए अपनी बारी का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। कई वोटरों ने दूरदर्शन न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए वोट डाल रहे हैं। बहुत सारे वोटरों ने बदलाव की जरूरत को उजागर करते हुए कहा कि माजी में चुनाव बाइकाट से कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकला, बल्कि इससे नुकसान ही पहुंचा है। उन्होंने कहा कि वो तरक्की और अमन के लिए वोट डाल रहे हैं, जो कश्मीर को एक पुरअमन खत्ते के तौर पर देखना चाहते हैं। टाइम वोट डाला है एंड मुझे बहुत खुशी हुई आज मुझे ये मौका मिला कि इस डेमोक्रेसी में हमें ये मतलब पार्ट लेने का, एक वोट करने का, ताकि हम उस कैंडिडेट को चुने इस चीज़ के लिए जो यहाँ पे पीस, प्रॉस्पेरिटी लाए, डेवलपमेंट करे। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अपना वोट दिया उस पर्सन को जो इसमें मतलब प्रॉस्पेरिटी लाएंगे। जो वोट डाल रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हो? वोट से हमारे मसले हल हो सकते हैं। वोट हमारा हक है। जमहूरियत बनेगी कुछ बन सकता है। जमहूरियत जरूरी है। बस ये बिजली का बिल देखो आप कितना आ रहा है। पहले आता था 300-500, आप देखो 2080 आ रहा है। यही मसला है, गरीब का मसला ही है। चुनाव को पुरअमन और साफ शफाफ बनाने के लिए मुनासिब सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। पुलवामा जिले में भी जमहूरी अमल में आज राय दहिंदगान ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। सुबह सवेरे से ही पोलिंग बूथों पर रफ्ता रफ्ता वोटर जमा होना शुरू हो गए और फिर बाद में इसमें इजाफा होने के लगा। वोट डालने वालों में बुजुर्ग शहरियों, ख्वातीन और नौजवान वोटरों की अच्छी खासी तादाद देखी गई। कई वोटरां ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए वोटिंग की अहमियत यूं बयान की। जहाँ तक वोटिंग का सवाल है, ये एक फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हर किसी को ये राइट दिया है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुने। और रिप्रेजेंटेटिव कैसा होना चाहिए? एक ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, इसमें इंटेग्रिटी होनी चाहिए। वो डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर पे काम करना चाहिए ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो प्रॉस्पर करे। तो हम इसीलिए यहाँ आए हैं ताकि हम अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के हिसाब से वोट डालें और ताकि हम अपनी मनपसंद लीडर को, हम रिप्रेजेंटेटिव को आगे असेंबली तक भेज पाए। ये बताइए कि इस बार जब आपने वोट डाला तो किस तरह का उत्साह आपके मन में था? मेरा मन में है कि जो जम्मू कश्मीर में इसमें थोड़ा राहत आ गई और ये न बेरोजगारी जवान है, ये तो जब नौकरी पे लग जाएगी, इसीलिए हमने ये वोट डाला। जो कश्मीर की अमन और ये बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी और सब ठीक ठाक हो गया। अमन का शांति हम चाहते दरियासना अनंतनाग जिले के 7 असेंबली हलकों डूर, अनंतनाग ईस्ट, अनंतनाग वेस्ट, बीजबिहाड़ा, सीरी गुफारा, कोकरनाग, एसटी और पहलगाम में अच्छी खासी पोलिंग दर्ज की गई। पोलिंग स्टेशनों पर लोगों की बड़ी तादाद उमड़ आई, जिनमें मर्द जन के साथ साथ नौजवानों ने आला कुव्वत और जज्बे के साथ अपनी हकदही का इस्तेमाल किया। पहली बार वोट देने वालों में खासा जोश खरोश था। इंतजामिया ने आम वोटरों के साथ साथ दिव्यांग वोटरों के लिए सभी मुनासिब इंतजाम किए थे। जम्मू कश्मीर के सभी 4 अजला में आज की पोलिंग में लोगों ने जमहूरी अमल पर अपने भरपूर एतमाद और एतकाद का मुजाहरा किया। आज के चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ साथ इंतजामिया ने वोटरों की सहूलियत के लिए हिफाजत समेत सभी माकूल इंतजाम किए थे। आज जनूबी कश्मीर के 4 अजला अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियान में वोट डाले गए।
और सुबह से ही कतार दर कतार लोग पोलिंग स्टेशन पे देखे गए। अब 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि लोग किसको अपना पसंदीदा नुमाइंदा चुनकर J&K असेंबली में भेजेंगे। कैमरामैन तनवीर वानी के साथ मुदस्सिर अमीन, साउथ कश्मीर, कुलगाम से। वादी चनाब के 8 असेंबली हलकों में भी आज पोलिंग का अमल खुश उसलूबी के साथ मुकम्मल हुआ। यहाँ भी भारी पोलिंग की इतला है। खत्ता चनाब के 3 जिलों डोडा, रामबन और कश्तवाड़ के 8 हलकों में कड़े हिफाजती इंतजाम के तहत वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई। इस मकसद के लिए कुल 1328 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे। वादी चनाब में पहले मरहले के चुनाव के लिए कुल 7,14,000 राय दहिंदगान वोट देने के अहल थे, जिन्हें 64 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करना था। काबिल जिक्र है कि 24 पोलिंग स्टेशन, जिनमें जम्मू के 19, उधमपुर का 1 और दिल्ली के 4 पोलिंग स्टेशन शामिल हैं, कश्मीरी पंडितों के लिए अपने हक रायदही के इस्तेमाल करने के लिए कायम किए गए थे। और दूसरे और तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की इंफरादियत उजागर करते हुए फिर से कहा है कि यह पार्टी एक तहरीक ही नहीं बल्कि एक तारीखी हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि इसी जमात ने यहाँ के लोगों को आईनी और जमहूरी हुकूक देने में अहम रोल अदा किया है। वो आज वस्ती कश्मीर में मुख्तलिफ चुनावी जलसों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने वोट के जरिए उन अनासिर को मुंहतोड़ जवाब दें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के साथ साथ घर घर खुद साख्ता लीडरान और कठपुतली जमातों को वजूद में ला रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी ने दरपदर सियासत करके मैदान में आज़ाद उम्मीदवारों को उतार कर लोगों को धोखे में रखा, जो कि सबके सामने आया है। मेंबर पार्लियामेंट और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सीनियर लीडर इंजीनियर रशीद ने आज गुलमर्ग के हलके में चुनावी मुहिम में शिरकत की। यह मुहिम चचुलारा में शुरू हुई, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इंजीनियर रशीद के हमरा गुलमर्ग हलके के अवामी इत्तेहाद पार्टी के नामजद उम्मीदवार आदिल नज़ीर भी थे, जिन्होंने मकामी लोगों के साथ जम्मू कश्मीर की तरक्की, अवामी बहबूद और खत्ते के मुस्तकबिल से जुड़े कलीदी उमूर पर बातचीत की। इंजीनियर रशीद ने गुलमर्ग के अवाम के लिए बिलखुसूस और वादी कश्मीर के लोगों के लिए बिलउमूम काम करने के पार्टी के अज़्म का इयादा किया। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने आज हंदवारा में रोड शो का इनेकाद किया। ये रोड शो डूलीपोरा से शुरू होकर कुकरूसा में इख्तिताम पजीर हुआ और इसमें वर्करों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। रोड शो के दौरान लोगों से खिताब करते हुए सज्जाद गनी लोन ने हंदवारा को एक मॉडल हल्का बनाने का यकीन दिलाया। सोनावारी हल्के में अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अकबर लोन और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार इम्तियाज परे ने चुनावी मुहिम में हिस्सा लिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर और वर्किंग कमेटी मेंबर गुरदीप सिंह सप्पाल ने आज श्रीनगर में कांग्रेस सदर दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस के जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक चुनावी मंशूर में किसानों और नौजवानों के लिए जिन बहबूदी इकदाम का वादा किया गया है, उन्हें पार्टी चुनाव में कामयाबी दर्ज करने पर पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा फसल बीमा, नौजवानों के लिए बेरोजगार भत्ता और ख्वातीन के लिए सेहत और माली मदद भी फराहम की जाएगी। स्वीप पहल के तहत आज श्रीनगर के जबरन पार्क में वोटरों की बेदारी के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के दौरान राय दहिंदगान को वोट डालने की अहमियत के बारे में जानकारी दिलाई गई। तकरीब पर जनरल इलेक्शन ऑब्जर्वर अखिलेश मिश्रा मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने हकीकी नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए ऊंची वोटिंग शरह की जरूरत की उजागर की। तकरीब का आगाज डाउन टाउन श्रीनगर में एक मोटरकेड रैली से हुआ, जो खानियार असेंबली हल्के से स्वीप की नोडल अफसर वहीदा शेख ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इलेक्शन कमीशन ने फ्लैगशिप प्रोग्राम स्वीप के तहत आज बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में नौजवानों को एक वोट की अहमियत से मुतल्लिक जानकारी फराहम की गई। उस्तादों और माहिरीन ने तालिब इल्मों को वोट की अहमियत और उसके इफादियत के बारे में जानकारी फराहम की। प्रोग्राम में तालिब इल्मों ने शिरकत की और दिलचस्पी को खुशाइंद करार दिया गया और बाद में एक इंटरएक्टिव सेशन भी मुनक्कद किया गया। मरकज़ी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन के मंसूबे को तलाश करने के लिए तश्कील दी गई आला सतह कमेटी की सिफारिशात को आज मंजूर किया, जिससे पूरे मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात के लिए राह हमवार हो गई है। नई दिल्ली में आज मरकज़ी काबिना की मीटिंग, जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़्क़द की गई, के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस सिलसिले में साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की सदारत में काम की गई हाई लेवल कमेटी ने शिरकत की। पार्टियों और माहिरीन के साथ तफसीली तबादला किया गया। एक मुल्क एक चुनाव को 2 मरहलों में नाफिज किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले मरहले में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात एक साथ मुनक़्क़द किए जाएंगे, जबकि पंचायतों और म्यूनसिपलिटियों जैसे मकामी बल्दियाती इदारों के चुनाव अमल 100 रोज़ के अंदर अंदर मुनक़्क़द किए जाएंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।